ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से एक और जवाबी वार। तल अवीव और हैफा में धमाके, कई मकामात पर शोले भड़क उठे। मुतादिद मिसाइल हैफा बंदरगाह के करीब गिरने के बाद आग लग गई। 15 इसराइली जख्मी। ईरानी हमलों में जौहरी तहकीकी मरकज भी तबाह। मजमूई तौर पर 15 इसराइली हलाक, 380 से जायद जख्मी। ईरानी हमलों में 7 टन वजनी बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल पर खैबर शिकन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कारगर जवाबी वार। ईरानी हुकाम का इसराइली फिजाइया और तवानाई तंसीबात का नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली जारहत रुकने तक हमले जारी रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के रुकन मोहसिन रजाई का ऐलान। ईरानी फौज का इसराइली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। वाज़े किया, इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के हाथों इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना हो। ज़ेरे ज़मीन छुपने से नुकसानात से नहीं बचा जा सकता। इसराइल में मौजूद ईरानी अहदाफ की वीडियो भी जारी। ईरानी हमलों का दिन जालिम इसराइलियों पर भारी। इसराइली सदर ने सोग का दिन करार दे दिया। अपने पैगाम में कई इसराइलियों के मारे जाने और मुत्तादिद के मलबे में दबे होने का एतराफ। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो क्या होता। नेतन्याहू भी तबाही देखकर वावेले पर उतर आए। मालूम था ईरान पर हमले की कीमत चुकाना होगी, ताहम जंग के आगाज पर ही इसराइल ने आला ईरानी फौजी कमांड को खत्म करके हैरत ज़दा कर दिया। सरबराह इसराइली फौज का बयान, कार्रवाइयों में तेजी लाने और आने वाले सालों में अपनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। इसराइल के ईरान पर नए हमले, तेहरान पर 50 जंगी जहाजों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। शाहरान में तेल और गैस के ज़खायर पर भी हमले। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब मिसाइल हमला। एयरपोर्ट पर भी बम गिरा दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब को शहीद करने का दावा। इसराइली हमलों में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 224 ईरानी शहरी शहीद हो चुके। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहदा में 90% शहरी हैं। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में इसराइली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से मासूम और नौमौलूद बच्चे भी जख्मी। शहरी अपने जख्मी बच्चों को उठाए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली हमलों में अमेरिका को बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ बता दिया, जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका की पुश्तपनाही से हो रहा है। इसराइली हमले जारी रहने पर मजीद तकलीफ दे और तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। अब्बास के परचम के तले हैं, किसी और के परचम तले नहीं जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पर हमलों के बाद इसराइल को शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने खबरदार कर दिया, पैगाम दिया, सहूनी हुकूमत ने खुद को एक तकलीफ और तल्ख सूरत हाल से दो चार कर लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इसराइल जंग जल्द रुकवाने का दावा। पाकिस्तान और भारत की तरह मुआहदा कराया जाएगा। अभी तक अमरीका जंग में मुलव्विस नहीं। ईरान ने अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका भी जंग में मुलव्विस हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का इसराइली मंसूबा फिटो कर दिया। सदर ट्रंप ने पूछा कि क्या अभी तक ईरान ने किसी अमरीकी को कत्ल किया। अमरीका के 2 आला ओहदेदारों की खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में खबरदार कर दिया। खौफजदा होना चाहिए कि इसराइल किसी आलमी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, इसराइल को बदमाश रियासत करार दे दिया। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला जारी। तुलबा की वापसी की भी कोशिशें। पहले मरहले में 154 तुलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। ईरान इसराइल जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद बंद। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। सऊदी अरब ने सबसे पहले ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुमताज़ आलिम दीन ने भारत और इसराइल को एक करार दे दिया। इसराइल इस्लामी दुनिया के लिए नासूर बन चुका। 1982 में लबनान पर हमला करके 20,000 मुसलमानों को शहीद किया। गजा में 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। अब ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद जलसे में इजहार अफसोस। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के साथ खड़े रहने का पैगाम दे दिया। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश, ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दी।
तनाज़ा जौहरी जंग की जानिब भी जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह का इंटरव्यू। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर का इजाफा। और बहावलनगर, विहाड़ी और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के शहर ओथल में बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान। कराची में भी बूंदाबांदी।